साथियों, वास्तु बात करता है हमारे वेलबींग की। और हम जैसे हमारा शरीर वैसे हमारा घर, जब दोनों को एक जैसा मानते हैं तो यहां पर अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ हाउस, ऑर्गेनिक थ्योरी इन वास्तुशास्त्र दोनों। यानी जैसा हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, उसी तरह से हमारी एनर्जी बसती है हमारे घर में। जरा सी हमारी कमीज कहीं से फट जाए, बटन गिर जाए, कुछ फट जाए, उधड़ जाए, गंदा हो जाए, दाग लग जाए, सबसे पहले उसको ठीक करते हैं। तो घर के अंदर जो कुछ भी बना होता है, दीवारें जो है होती हैं यहाँ पर स्किन, चमड़ी होती हैं हमारे घर की। और अगर आपने उसमें कुछ गलत कर दिया तो मान के चलना दीवारों के भी कान होते हैं। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बड़े सेंसिटिव पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। एक वहम पड़ गया किसी को, एक वहम किसी को हो गया, और जो वहम है इसको तो दूर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस वहम के साथ साथ 5-6 बातें और भी निकल कर सामने आई जो हर एक के काम की हैं। आज का वीडियो आपके जीवन में भी बहुत गहरा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि आपके घर में लगे हुए हैं बिजली के स्विच, बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, आपके घर में एसी है, टीवी है, दुनिया भर का सामान है। और हर सामान लगा हुआ है किसी ना किसी सुराख के साथ, किसी गड्ढे से उसका है गहरा लिंक। अब मैडम को किसी ने कह दिया कि ये गड़बड़ है, ये तो आपने जो है एक तरह से दीवार की छलनी कर दी, आपने बर्बाद कर दी। अब क्या होगा? अब मैडम आ गई परेशानी में। ये देखिए, टॉपिक देख लिया आपने आज का। दीवारों में बिजली के स्विच बोर्ड लगाने के लिए गड्ढा बनाना कितना खतरनाक, कितना घातक, कितना सीरियस हो जाएगा। होगा भी या नहीं होगा? और अगर होगा तो कैसे ठीक करेंगे, आज ये बताऊंगा। क्योंकि आपके घर की जो दीवारें हैं उनके अंदर भी गड्ढे हैं, वहां भी स्विच बोर्ड लगे हुए, वहां पर भी आपने कोई कीलें लगाई होंगी जरूर, कोई फोटो के लिए, फ्रेम के लिए, किसी और चीज के लिए, कैलेंडर के लिए, या फिर फर्नीचर को ही आपने दीवार में सेट किया होगा। कहां अप्लाई करता है, आइए चलते हैं। ये देखिए, अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। अब देखिए, ऐसे गड्ढे किए जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये जो है एक मैडम है इंदुबाला, मैडम इंदुबाला 1 2 3 4 ऑर्डर कर दिया इनके नाम को। इन्होंने परमिशन दी थी, इनका भी कोई मेल नहीं आया था हमारे पास, ना इनका मैसेज आया था, इसलिए नाम को थोड़ा चेंज कर दिया हमने इनकी आईडी को। माइंड ब्लोइंग सर, एक इन्होंने वीडियो देखी थी हमारी, शायद इलेक्ट्रिकल के बारे में, बोले माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग इसको बोलते हैं कि दिल खुश हो गया। माइंड ब्लोइंग था। कितना एम्पियर का था, 6 का था या 16 का था, ये पता नहीं। इलेक्ट्रीशियन ने वॉल पे खड्डा करके कील भी ठोक दी थी ताकि वो बाहर ना निकले, रोकने के लिए कील ठोक दी थी। जो बॉक्स के अंदर लगा है तो बॉक्स बाहर ना आए, तो क्या ये ठीक है? ये इन्होंने पूछा है। एक तो कीलों को लेकर के सच में वास्तु में जो है कीलों को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कील की जो है आमतौर पर आलोचना की जाती है। कीलें दीवार पर ना ही लगाओ तो अच्छी बात है, और अगर मजबूरी पड़ती है तो प्रॉपर लगाओ, प्लास्टिक की नहीं बल्कि एक जो लकड़ी की गुट्टी पहले आती थी उसको लगा कर कील लगाते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं करती। ये देखिए, ये जो दाढ़े छोड़े हुए ना, ये अगर इनकी कोई फिनिशिंग नहीं करते, इनको भी टेम्परेरी किसी फिलिंग से भर देना चाहिए। अगर आपने घर बना रखा है, अगर ये ऐसे आपने कोई लगा रखा है, बोर्ड लगा रखा है बिजली का आपने, अब ये जंक्शन बॉक्स जैसा है तरह से, यहाँ पे तारें जुड़ी हुई हैं, तो इसकी जो साइड है इसकी फिलिंग कर देनी चाहिए। पीओपी से कर सकते हैं, व्हाइट सीमेंट से कर सकते हैं, चौक मिट्टी से कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर दे, बिल्कुल प्लेन हो जाना चाहिए, ये ऐसे इसको हो जाना चाहिए। अब ये देखना, ये भी खड्डा है, ये भी खड्डा है, इसके आसपास के रिपेयर करो, इसके आसपास के रिपेयर करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये इसको खुला नहीं छोड़ना। ऊपर इसके प्लेट आ जाएगी, बॉक्स आ जाएगा। अब जब इसके ऊपर प्लेट आ गई और बॉक्स आ गया, तो आने के बाद जब ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, फिर ये किसी भी नेगेटिव कैटेगरी में नहीं आता, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कवर हो जाता है, यानी एक किसी उद्देश्य से आपने दीवार में गड्ढा किया और उसके अंदर आपने सुंदर सा, जैसे आपने लगाना था उसका कवर या उसकी प्लेट या उसकी इलेक्ट्रिक प्लेट, जो भी लगाना था आपने लगा दिया, तब वो कोई वास्तु दोष नहीं होता। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे। ये आ गया, दीवार में ईंट प्लास्टर छोड़ के छोटे छोटे गड्ढे या कटिंग नॉट होके
क्या करते हैं, गड्ढे गुड्ढे बना लेते हैं कहीं पर, जरा सा काम हुआ तो एकदम से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। जितना जरूरी है उतना ही किया करो। और आजकल आपको बताएं, आजकल जो ना ब्लेड आते हैं बिजली के, ठीक है, और भी बिजली के बहुत सारे ऐसे उपकरण आते हैं जिससे कि जितनी जगह चाहिए उतनी टूटती है। पूरी पूरी दीवार को ब्रेक करना, तोड़ना अच्छा नहीं होता, डैमेज करना अच्छा नहीं, क्योंकि उसके बाद में फिर जॉइंट नहीं मिलते, फिर मुर्गा जाली लगानी पड़ती है प्लास्टर से पहले, ताकि बीच में वहां पर कोई क्रैक ना आ जाए। तो इसलिए उतना ही करो जितना बहुत जरूरी होता है। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आता है, इससे कोई वास्तु दोष नहीं पैदा होता। घर की रिपेयर मेंटेनेंस में तोड़फोड़ करते हैं, ईंटें निकालते हैं, लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं, चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, इससे कोई वास्तु दोष नहीं होता, समझिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्या क्या चीज अच्छी नहीं होती। देखिए एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, दीवारों में बिजली के स्विच बोर्ड लगाने के लिए गड्ढा बनाना, बिल्कुल बनाइए, उसको प्रॉपर उसको बंद करो, उसके ऊपर बोर्ड लगा दो, कोई वास्तु दोष नहीं है। एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेशन के लिए, किचन या बाथरूम के लिए आपने एक वेंटिलेशन के लिए, एग्जॉस्ट के लिए गड्ढा तो बना दिया, कट तो बना दिया आपने 6 इंच का, 8 इंच का, 9 इंच का, 12 इंच का, लेकिन एग्जॉस्ट नहीं लगाया। अगर ऐसा अधूरापन कहीं पर रहता है तो ये एक वास्तु दोष की कैटेगरी में आता है। हर चीज अपने ठिकाने पर और हर चीज के लिए एक निश्चित स्थान। वास्तु इज जस्ट लाइक ISO। काइजन का नाम सुना होगा आपने, बहुत पहले इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ISO है। हर चीज के लिए एक निश्चित स्थान और हर चीज अपने स्थान पर, यह है वास्तु। इसके बाद में हवा निकालने के लिए दीवार में ओपनिंग बनाते हैं, उसको वहां एग्जॉस्ट फैन लगा दो, ठीक। जंक्शन बॉक्स लगाने के लिए जहां के तारों का भी दिखाया था पिछली स्लाइड में आपने, उसको जो है आसपास से कवर करो, ठीक करो, उसको रिपेयर करो। बीच का जो डब्बा है बॉक्स है उसको जो है, चाहे SS का है जिसका भी है, उसको आप लगा लें, राइट। डोर या विंडो फ्रेम के लिए, होल्ड फास्ट के लिए चौखट की दीवार। एक भी शब्द मुझे मिल जाता ना आपके मतलब का तो मैं पकड़ता हूं और आपको देके जाता हूं। होल्ड फास्ट कहते हैं इसको आमतौर पे लोग। होल्ड का मतलब सुराख, फास्ट का मतलब पता नहीं फास्ट का मतलब फास्ट, होल्ड फास्ट कहते हैं। होल्ड फास्ट कहते चले आए। ये जो कारपेंटर होते हैं या पुराने के मजदूर होते हैं, जो अनपढ़ लोग, किसी ने कहा होगा बेचारे ने, इलिटरेट ने, उसने कहा होल्ड फास्ट, तो होल्ड फास्ट चल पड़ा, वही नाम चल पड़ा। ये होल्ड फास्ट नहीं होता, दिस इज होल्ड फास्ट, राइट। जिसमें जो होते हैं ना, एक उसके होते हैं लोहे की बनी हुई पत्तियां होती हैं, वो दीवार में, या लकड़ी के भी होते हैं बहुत बार, जिसको दीवार में दरवाजे को अटकाने के लिए, रोकने के लिए प्लास्टर से पहले दीवार में लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, ठीक। इसके लिए चौखट की दीवार में को पकड़ने के लिए छोटी छोटी पॉकेट बनाई जाती है ताकि वहां पे दरवाजा फिट कर दें। इसके बाद आता है कुछ पेंडिंग दीवारों में एंड फिक्स प्रोविजन दाड़े छोड़े जाते हैं। वो जो दिखाया था पिछली वीडियो में, पिछले स्लाइड में दिखाया था हमने आपको कि दाड़े बोलते हैं। जैसे ईंटें एक बाहर होती है, एक अंदर होती है, एक अंदर एक बाहर होती है। क्यों? क्योंकि जो दीवार होती है जहां भी 4 इंच की चौड़ाई होती है, वो 9 की भी होती है, वहां पर एक दीवार एक 4 इंच अंदर होती है, दूसरी बाहर होती है, ताकि उनका ज्वाइंट आपस में मिलता चला जाए। अगर एक साथ सीधे रखेंगे तो कभी दीवार गिर जाएगी, ठीक है, उससे सपोर्ट नहीं मिलनी। उसके बाद आगे आ जाता है ऑल ऑफ द अबव मस्ट बी डन प्रॉपर्ली। जो भी काम करो नाइसली करो, बहुत अच्छा करो। अगर आप इसको जो है इग्नोर करते हैं तो तब ये माना कि वास्तु दोष हो जाएगा, अदरवाइज ऐसा कराने में कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, वो जो भाई साहब कील छोड़ गए थे ना उसके बीच में, ये भी गलत है। कील को निकलवा देना चाहिए। जब उसका जो है उन्होंने सीमेंट से अटकाया होगा उसके बिजली के बोर्ड को, आजकल SS के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बोर्ड होते हैं, वो जो बॉक्स होते हैं आजकल इलेक्ट्रिकल बॉक्स, वो लगाइए, सीमेंट से उसको अटकाइए या किसी गुट्टी से अटकाइए। अटकाने के बाद वहां से निकाले। ये कीले जगह जगह लगाना अच्छा नहीं होता। एक तरफ तो SS का बोर्ड लगाते ताकि गले नहीं, वहां पर जंगाल नहीं आए, वहां पर कभी भी जंग ना पड़े, रस्टिंग ना आए। और साथ में अगर आपने लोहे की कील लगा दी तो वो जो लोहे की कील है वही जंग पकड़ लेगी। पुराने समय आपको याद है, छाता टांगने के लिए, अपना खाना टांगने के लिए और सामान के लिए बैठक के अंदर, घरों के अंदर लकड़ी की खूंटियां हुआ करती थी। खूंटे के लिए भी गड्ढा किया जाता था, लेकिन खूंटी होती थी लकड़ी की। अब वो संभव तो नहीं है, समय के साथ बदलना पड़ेगा हमें, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना और मेरी एडवाइस भी आपको यह है कि दीवारों के ऊपर जो है फ्रेम है, फोटो है, कैलेंडर है, घड़ियां, ये है वो है, जितना कम से कम टांगो उतना वास्तु आपका सुखी रहेगा और साथ में रहेंगे सुखी आप भी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में कर देना चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर पहली बार आए थे और आपको लगा कि यही तो है चैनल जहां काम की बातें मिलती हैं, अदरवाइज तो नाच गाना तो कहीं भी देख लो, संगीत कहीं भी देख लो, उल्टा पुल्टा। एक रील शुरू हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सबसे बड़ी महामारी की तरह से फैल चुकी हैं रीलें। ऐसे काम की जो ज्ञान वाली चीजें हैं, जिनसे आपको मिलता है सुख, मिलता है समृद्धि, मिलती है, ऐसी वीडियो ही तो जीवन है। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करूंगा, एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आऊंगा जिसकी बहुत ज्यादा खोज हो रही है, मेरे माइंड में घूम रहा है
कंटेंट उसका बना लिया है, कल आपसे शेयर करने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।